बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। 24 घंटे में कोरोना मजीद 48 जिंदगियां निकल गया। 2954 नए केस रिपोर्ट हुए। एबटाबाद में अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राजा आसिफ कोरोना से इंतकाल कर गए। वफाकी वजीर खुराक फखर इमाम भी कोरोना में मुब्तला करंतना में चले गए। गवर्नर हाउस सिंध के 5 मुलाजमीन में भी कोरोना की तस्दीक हुई है, जिसके बाद उन्हें करंतना कर दिया गया। मुल्क में कोरोना के वार, मजीद 48 अफराद लुक्मा अजल बन गए। मुल्क वबा से जाँ बहक होने वालों की तादाद 7,744 हो गई। एबटाबाद में अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राजा आसिफ कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। उनके वालिद भी एक हफ्ते कबल कोरोना की वजह से ही जाँ बहक हुए थे। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में भी तशवीशनाक इजाफा होने लगा। 24 घंटे के दौरान 2,954 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। वफाकी वजीर खुराक फखर इमाम ने भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर खुद को करंतना कर लिया। गवर्नर हाउस सिंध के 5 मुलाजमीन में भी कोरोना की तस्दीक हुई है, जिसके बाद उन्हें करंतना कर दिया गया। कोरोना केसेस तालीमी इदारों में भी रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी। कोरोना के मरीजों की तस्दीक के बाद जामशोरो यूनिवर्सिटी का हॉस्टल और गिलगित में कराकोरम यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया। कोरोना वायरस की दूसरी लहर रोकने का मिशन सिंध में आज से कारोबारी मराकज़ शाम 6 बजे बंद हो जाएंगे। इंडोर शादियों और रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी लगा दी गई है। आउटडोर शादियों में भी सिर्फ 200 अफराद को शिरकत की इजाज़त होगी। पंजाब में सरकारी और निजी दफातर में 50% अमला घर से काम करेगा। कोरोना वायरस की दूसरी लहर रोकने का मिशन सिंध में आज से कारोबारी मराकज़ सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। तिजारती मराकज़ जुम्मे और इतवार को मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। महकमा दाखिला के एलामिये के मुताबिक इंडोर मैरिज पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि आउटडोर शादी में सिर्फ 200 अफराद शिरकत कर सकेंगे। शादी हॉल रात 9 बजे बंद हो जाएंगे। बुफे सर्विस की इजाजत नहीं होगी। खाना बॉक्स में दिया जाएगा। रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग बंद होगी। सिर्फ ओपन जगह पर डाइनिंग की इजाजत होगी। टेक अवे और होम डिलीवरी भी रात 10 बजे तक होगी। सरकारी और निजी दफातर में मास्क पहनना लाजमी होगा। 50% मुलाजमीन घरों से काम करेंगे। सिनेमा, थिएटर, जिम, स्पोर्ट्स और मज़ारात भी बंद रहेंगे। पाबंदियां 31 जनवरी 2021 तक लागू रहेंगी। पंजाब में भी निजी और सरकारी दफातर में 50% अमला घर से काम करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वासा ने सारिफीन को हिदायत की है कि शिकायत के अजाले के लिए दफातर आने के बजाय हेल्पलाइन पर रुजू करें। कोरोना वबा के दूसरे मरहले में भी संजीदगी दिखाना होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, हमें तवाज़ुन और एहतियात का दामन हरगिज़ नहीं छोड़ना चाहिए। कोरोना वबा के पहले मरहले में काबिल तक़लीद हिकमत अमली अपनाई, बरवक्त फैसलों से वबा पर काबू पाया, जिसकी दुनिया मोतरफ है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कोरोना की मजमूई सूरत हाल पर इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म को NCOC के फैसलों और अस्पतालों के इस्तेदाद कार समेत मुख्तलिफ पहलुओं से आगाह किया गया। कोरोना फिर होने लगा वबाले जान, मुल्क भर में तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद कहते हैं, 26 नवंबर से 10 जनवरी तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। 26 नवंबर से पाकिस्तान के तमाम तालीमी इदारे, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल, ट्यूशन सेंटर बंद हो जाएंगे। घर से बैठ के तालीम जारी रखेंगे। ये सिलसिला 24 दिसंबर तक जारी रहेगा। 25 दिसंबर से लेके 10 जनवरी तक सर्दियों की तातीलात होंगी। 11 जनवरी को जब हालात को बेहतर हो जाएंगे, तमाम तालीमी इदारे दोबारा खोल दिए जाएंगे। जनवरी के पहले हफ्ते में रिव्यू सेशन होगा, जहां ये देखा जाएगा कि इस वक्त बीमारी की सूरत हाल क्या है। जितने भी इम्तिहानात दिसंबर के पीरियड में होने थे मुलतवी कर दिए हैं। 15 जनवरी ऑनवर्ड इम्तिहानात होंगे। हम ये सिफारिश कर रहे हैं बोर्ड के इम्तिहानात मई जून में ले जाया जाए। जो नया तालीमी साल है अप्रैल में होता है, अगस्त तक ले जाया जाए और गर्मियों की छुट्टियां कम कर दी जाएं।
वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा है कि कोरोना के बायस इस साल बच्चे सिर्फ चंद हफ्ते स्कूल्स गए, बगैर इम्तिहान नई क्लासेस में प्रमोट नहीं करना चाहिए। उधर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने ऑनलाइन क्लासेस समेत तालीमी सेशन आगे बढ़ाने पर एतराज़ कर दिया है। बच्चों ने स्कूल अटेंड नहीं किया है, चंद हफ्तों के लिए स्कूल गए सिर्फ। इस मरतबा हमें बच्चों को जो है वो बगैर एग्जाम के प्रमोट नहीं करना चाहिए, इसलिए कि वो पढ़े नहीं है। फैसला होता है वफाकी सतह पर तो हम उसको बिल्कुल फॉलो करेंगे। यहाँ पे तजावीज़ दी जा रही हैं जो सेशन को आगे मई में ले जाएं, मई के बाद कहा जा रहा है अगस्त से नया सेशन शुरू करें, तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। खास तौर पे अगर आप इसको सिंगल नेशनल करिकुलम के नाम के ऊपर एक कौम को फिर एक बेवकूफ़ बना रहे हैं और आपका प्रोग्राम है कि इसको घसीटते घसीटते हम आगे अगस्त तक ले जाएंगे, तो हम उसे मुस्तरद करते हैं। और तालीम का जो ये मजाक आप लोगों ने बनाया ये गलत है। कोरोना के बढ़ते केसेस पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का बड़ा फैसला। सूबे के मुतादिद अफसरान को वीडियो लिंक के जरिए मीटिंग में शिरकत की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं इंतहाई ज़रूरी अफसरान मीटिंग में आएंगे। कोरोना से बचने के लिए अफसरान और अवाम का साथ दें। निजी और सरकारी महकमों में 50% हाजिरी को यकीनी बनाया जाए। कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनें और SOPs इख्तियार करें। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पंजाब खावर बुखारी का तहलका खेज इंकशाफ। कहा, पंजाब हुकूमत ने 14 माह में अफसरान और ठेकेदारों से 25 अरब रुपए रिकवर किए। मुकमुका करके सरकारी खजाना हड़प करने वाली बड़ी कंपनियां हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दी। 77 से लेकर सितंबर 2018 तक 41 है, इसके अंदर जो टोटल रिकवरीज हुई थी वो 13 अरब रुपए है। और जब से मैंने चेयरमैनशिप ऑफ PAC पंजाब संभाली है, 14 महीनों के अंदर हमने 25 अरब रुपए हमने रिकवर करके दिए। ये रिकवरियां डिपार्टमेंट्स के जो लोग थे, अफसरान थे, उनसे, ठेकेदारों से और उन जगहों के ऊपर जहाँ पे पैसा इन लोगों ने नाजायज़ खर्च किया हुआ था और उसको हमने वापस लिया। ये ख़जाने के अंदर जमा हो चुका है। ये 25 अरब वो है। उनके डायरेक्टर्स बाय नेम ब्लैक लिस्ट किए, उनके नाम की कोई और कंपनी है उनको भी ब्लैक लिस्ट किया कि हुकूमत पंजाब के साथ वो दोबारा कोई प्रोजेक्ट आके ना कर सके। बेगम शमीम अख्तर की मैयत की लंदन से रवानगी में ताख़ीर का इम्कान। ज़राए ने बताया कि नवाज शरीफ की वालिदा की मैयत जुमेरात को रवाना की जाएगी। मैयत रवानगी के लिए ज़रूरी कागजात आज तैयार हो जाएंगे। डेथ सर्टिफिकेट, NOC और दीगर कागजात के हुसूल की कोशिशें जारी हैं। ज़राए का ये भी कहना है कि मैयत के साथ बरतानिया से पाकिस्तान कौन जाएगा, अभी तक इसका फैसला नहीं हो सका। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, नवाज शरीफ समधी और साहबजादों के पाकिस्तान आने पर कदगन नहीं, तशरीफ़ लाएं और जनाजे में शिरकत फरमा कर सवाब दारैन हासिल करें। रियासती जबर का प्रोपेगेंडा दानिस्ता इस मामले में सियासत करना है। आप किसे बेवकूफ़ बना रहे हैं? वज़ीर आज़म के माविन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं कि आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 9 के तहत हर शहरी को ज़िंदगी तक का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। कोई फ़र्द इदारा अपने मकासद के लिए किसी शहरी की ज़िंदगी दाव पर नहीं लगा सकता। जमहूरियत के जाली अलमबरदार शहरियों की ज़िंदगियों से खेलने में मसरूफ़ हैं। लाहौर दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई से महफूज रहा। CTD के मरकज़ के करीब दहशतगर्दी की कार्रवाई पुलिस और CTD ने नाकाम बनाकर दहशतगर्द को हलाक कर दिया। हमारे नुमाइंदे ख्वाजा नसीर इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। ख्वाजा नसीर बताइएगा। बिल्कुल जी, लाहौर एक मरतबा फिर एक बड़े दहशतगर्दी के वाक़े से महफूज रहा। आपको मेरे पीछे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का वो मरकज़ नज़र आ रहा होगा जहाँ पे ये हमला करने की कोशिश की गई, और ये बिल्कुल इस वक्त यहाँ पर रेंजर्स और पुलिस के जवान मौजूद हैं। आज ये दहशतगर्द यहाँ पहुँचा जहाँ से ये शख्स दाखिल हुआ, और जैसे ही ये सड़क पर पहुँचा जिसके साथ ही CTD का जो तफ्तीशी मरकज़ या थाना मौजूद है, यहाँ पर से इंटरसेप्ट किया गया। जब यहाँ पे रोका गया तो अपनी शनाख्त ये बताने से ये नाकाम रहा, और उसके बाद एक क्रॉस फायरिंग हुई। क्रॉस फायरिंग में CTD के अहलकार और जो लोग थे वो मौजूदा तौर पे महफूज रहे, जबकि दहशतगर्द जो है मौके पर ही हलाक हो गया। इस दहशतगर्द से फौरी तौर पे जो इसे एक थारो सर्च की गई तो इसे एक खुदकुश जैकेट बरामद हुई। खुदकुश जैकेट के साथ साथ पिस्टल थी, गोलियां थी, और ये कहा जा रहा है कि ग्रेनेड वगैरह भी इससे यहाँ बरामद हुआ। इस वक्त जो दहशतगर्द है उसके फर्दर शनाख्त करने के लिए उसकी बॉडी को यहाँ से नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है, और शनाख्त करने के बाद उस गिरोह तक पहुंचा जाए जिस गिरोह ने लाहौर के अमन को एक मरतबा फिर जिन्होंने सबोटैच करने की कोशिश की।
जी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाजोड़ में दहशत गर्दों का बड़ा नेटवर्क तबाह कर दिया। कलअदम तंजीम के दहशत गर्द जुबैर और अजीजुर रहमान मारे गए। ISPR का कहना है भारतीय फंडिंग से चलने वाला दहशत गर्द ग्रुप बाजोड़ और कराची में तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस था। दहशत गर्द कमांडर जुबैर बाजोड़ में ऑपरेशनल कमांडर था। पाकिस्तान में रॉ का फंडेड नेटवर्क तबाह कर दिया गया। ISPR के मुताबिक जिला बाजोड़ के गांव टंगी में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी कार्रवाई की। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की हिदायत पर मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबकारी करने वाले 2 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्द कमांडर जुबैर और अजीजुर रहमान उर्फ फिदा कराची और बाजोड़ में दहशतगर्द कार्रवाइयां कर चुके हैं। दहशतगर्द नेटवर्क कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों, सरकारी हुक्काम और शहरियों पर मुतादिद हमलों में मुलव्विस था। जराए बताते हैं जुबैर बाजोड़ और गिरदो नवाह के इलाकों का ऑपरेशनल कमांडर था। कमांडर अजीजुर रहमान की बीवी कराची में खवातीन विंग की निगरान थी, जिसे हिरासत में लेकर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। बाजोड़ में दहशतगर्दों के नेटवर्क तक पहुंचने के लिए मुतादिद इंटेलिजेंस ऑपरेशन किए गए। 19 नवंबर को इसी नेटवर्क का दहशतगर्द कमांडर खलील उर्फ यासीन सिक्योरिटी फोर्सेस के मुकाबले में मारा गया था। दहशतगर्द कमांडर खलील बाजोड़ के इलाके मंडाल में खुफिया पनागाह में मौजूद था। दहशतगर्द कमांडर खलील बारूदी सुरंग के हमलों, टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी में मुलव्विस था। अभी एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा।